अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीके वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दीगर खबरों के लिए लॉगिन करें www.critickashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में तलबा के लिए गोल्फ तरबियती मरकज़ का इफ्तिताह किया। याद रहे कि यह तरबियती मरकज़ सिर्फ सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबों व तालिबात के लिए है। इफ्तिताही तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खेल कूद की सरगर्मियों को बढ़ावा देने की बात कही। इस वर्ष 20 जिलों में 221 प्ले फील्ड का निर्माण किया जाएगा। 157 स्पोर्ट्स कोर्ट के निर्माण और अपग्रेडेशन का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। ये कोशिश की गई कि हर पंचायत में प्ले फील्ड हो, और मैं आज आपसे कह सकता हूँ कि शायद कोई इक्का दुक्का पंचायत बची होगी जिसके पास प्ले फील्ड नहीं है। मित्रों, खेल हमें जोड़ता है, ये समाज में एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन डालता है। और आज जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में जिस अकेडमी की शुरुआत हो रही है, ये उसी भावना का प्रतीक है। पूरे जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स बनाए गए। कोशिश है कि जिस प्रकार टूरिस्ट इन्फ्लक्स के मामले में जम्मू कश्मीर सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, उसी तरह आने वाले दिनों में इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी को गोल्फ टूरिज्म के मामले में भी देश के शीर्ष डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा सके। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज जनूबी ज़िला पुलवामा के तराल इलाके में फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान सादम आराई में 2 जंगजुओं के खलाक होने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मारे गए जंगजुओं का ताल्लुक अंसारुल ग़ज़वातुल हिंद और लश्कर तैयबा से है। उन्होंने कहा कि तराल इलाके में मुंतकिल होने से पहले दोनों श्रीनगर में कई जराइम में मुलव्विस थे, जिनमें खुनमु श्रीनगर में सरपंच समीर अहमद का खालिया कत्ल भी शामिल है। उमर तेली और सफ़ा दोनों लोकल टेररिस्ट है, दोनों श्रीनगर में ऑपरेट करता था। यहाँ बहुत सारे इंसिडेंट करने के बाद, सिविलियन किलिंग, सॉफ्ट टारगेट किलिंग के बाद ये तराल में भाग गया था। क्योंकि हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे, कल जब जो ही खबर मिला तो पुलिस ने आज रेड मारा और वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गया। उसमें एक टेररिस्ट मारा गया, फिर आर्मी को हम लोग बुलाए और इनकाउंटर में दोनों टेररिस्ट मारा गया है। तो एक जो सरपंच अपने समीर साहब थे खुनमु में, उसमें किलिंग था, ग्रेनेड थ्रो में किलिंग इन्वॉल्व था। तो सर क्या ये बिल्कुल बहुत सारे इनकाउंटर आप देखे होंगे कि एफटी पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया है। रिसेंटली जो सोपे में इनकाउंटर हुआ था उसमें लोकल टेररिस्ट मारा गया और पाकिस्तानी भाग गया। ये जो लोकल टेररिस्ट है इसको आगे रखता है और पीछे से अटैक करता है। बिल्कुल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 2 इंसिडेंट हुआ, जिसमें और सर दूसरे स्टेट के 2 गरीब मजदूर थे जो यहाँ काम करते थे। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बाकी जो शोपियन में एक कश्मीरी पनीर पर अटैक हुआ है, ये गांव बहुत रिमोट एरिया में था, उसको भी हम लोग बहुत उसमें लीड मिला है, काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इंटरेक्ट करेंगे। बहुत सारे गांव में मैनिटी पिकेट्स लगा हुआ है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ हम लोग पेट्रोलिंग पहले भी करते थे, अभी सिक्योरिटी फोर्स के साथ ज्वाइंट पेट्रोल बढ़ा दिए हैं। तो अब ये ज़्यादातर सॉफ्ट टारगेट जैसे बिल्कुल देखिए, आप जैसा देखेंगे कि विंटर में दिसंबर से लेकर मार्च तक 4 महीना में लगभग 66 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जैश मोहम्मद एलटी के बाद सारे मारे गए, एफटी पाकिस्तानी बहुत मारे गए। इससे बौखला के ये लोग सॉफ्ट टारगेट को टारगेट कर रहे हैं। ये लोग इस महीना में हम लोग सक्सेस मिल रहा है। आज इस महीना में अभी तक 3 टेररिस्ट मारे गए और 2-3 को अरेस्ट कर लिए हम लोग इस टाइम से सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, सारे जितने टेररिस्ट इसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। इधर बॉटनिकल गार्डन श्रीनगर के बाहर आज एक पुरअसरार धमाके में एक टेम्पो ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक बॉटनिकल गार्डन के बाहर एक पुरअसरार धमाका हुआ, जिसकी वजह से टेम्पो गाड़ी का ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी ड्राइवर को फ़ौरन इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करेगी। इन बातों का इजहार आज जम्मू कश्मीर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने श्रीनगर में किया। वादी में खालिया खलाकतों की मजम्मत करते हुए विनोद तावड़े ने कहा कि ये खरबे अमन के आड़े नहीं आएंगे। याद रहे कि वो आज श्रीनगर में पार्टी के 43वें यौम तासीस की तकरीब के दौरान बात कर रहे थे। जो घटनाएं होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, डिस्टेबलाइज करने का एक प्रयास भी ज़रूर हो रहा है, लेकिन कश्मीर की जनता ये बदलते हुए हालात को साथ देने का पूरा मन बना चुकी है और शायद आने वाले दिनों में इन सब बातों पर हम बात करते हुए शांति और अमन
हासिल कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के हालात बदल रहे हैं उसमें आम व्यक्ति ये चुनाव में बड़ी संख्या में सहभागी तो पक्का होगा, लेकिन कश्मीर और जम्मू के कई ऐसे एंगल्स हैं कि जिसका जायज़ा होम मिनिस्ट्री को लेकर इसमें निर्णय करना होगा और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी सही समय पे इसका सही निर्णय करेंगे। मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय की ओर से इन सब हालात पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। परिवर्तन तो हो रहा है, बदल तो हो रहा है। जिस समय पर्याप्त बदल हो जाएगा तो स्वाभाविकता भारत सरकार स्टेट उठ के अपनी बात पर अमल करेगी। इसी तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने भी खाली हलाकतों पर बात की। उन्होंने कहा कि यह हमले साबित करते हैं कि अस्करियत पसंद मायूसी का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह आए रोज़ कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं, इससे लगता है कि चंद महीनों में ही अस्करियत पसंदी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइंदा इंतखाबात में लोगों की भरपूर शिरकत मुतवक्का है। प्रोसेस तो मई में डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट दे देगी, 6 मई तक ही उनका समय है, तो अपना रिपोर्ट दे देगी। फिर हमारे इलेक्शन ऑफिस ने ये कहा है कि हमको 3-4 महीने लगेंगे नए रोल्स बनाने में, और उसके बाद ऐसा लगता है कि नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, ऐसी हमारी मानना है। बाकी तो सरकार, यहाँ के लोग, यहाँ की एजेंसीज़, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन फैसला करेगी कब चुनाव होंगे। हम तो नवंबर दिसंबर के लिए चुनाव के लिए तैयार हैं, और हमें लगता है कि इस बार कश्मीर में बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन इस चुनाव में रहेगी। जो हमने डीडीसी के चुनाव में देखा है उससे बहुत ज़्यादा असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेशन रहेगी। हालिया शहरी हलाकतों के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने तमाम मालियाती और कारोबारी इकाइयों को हिदायत दी है कि वो अपने कारोबारी मराकज़ के बाहर आला मयार के CCTV कैमरे नस्ब करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी को देखते ही नज़दीकी पुलिस थाने में इसकी इत्तला दें। ज़िली कमिश्नर श्रीनगर के हुक्मनामा की रूह से खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। याद रहे कि यह हुक्मनामा कल से नाफिज़ अमल हो चुका है और आइंदा 2 माह तक नाफिज़ रहेगा। इसी दौरान ज़िला के सभी मालियाती और कारोबारी इकाइयों के मालिकान ने कहा कि वो इंतज़ामिया को अपना पूरा ताउन देने के लिए तैयार हैं। देखिए, जहाँ तक CCTV का मसला है तो हमें पहले ही दावत दी गई, उस मामले में बाज़ाब्ता उस पर बहस हुई। हमारी जो SP साहिबा है, हमारे DSP साहब हैं, हमारे SHO साहिबान हैं, उनने हमसे बाज़ाब्ता तमाम ट्रेड लीडरान को यहाँ स्टेक पे ले लिया, हमसे बात की। तो हमें जायज़ जो मुतालबात उसमें थे वो आगे हमने आपस में शेयर किए। तो यहाँ पर बहुत सारे मसले ऐसे आ गए जिनमें चोरी का मसला है, बाकी वारदातों का मसला है, तो उसमें हमने पूरी तरह से कोऑपरेशन देने की ठान ली। हमने उनसे पूरी तरह से ये बात कही कि जहाँ पर हमने ऑलरेडी लगाए हुए हैं उनको भी अपग्रेड करेंगे और 2-2, 4-4, 5-5 दुकान एक करके हम ये काम करेंगे, जिस पर हमें आपस में रजामंदी होगी। इधर वादी में खालिया हलाकतों के पेश नज़र सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त किया गया है। आज श्रीनगर के लाल चौक में लोगों को रोककर तलाशी ली गई और पूछताछ के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त दी गई। महकमा सेरिकल्चर में काम कर रहे डेली वेजरों और कंट्रैक्चुअल कामगारों ने आज श्रीनगर में हुक्काम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मशरूत अदायगियों पर काम कर रहे इन मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाहें वागुजार न होने की वजह से वो माली मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने तनख्वाह की वागुजारी और मिनिमम वेज एक्ट लागू करने की मांग की। कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले आज यहाँ पे सेरिकल्चर महकमा में काम कर रहे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे हो रही है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे एहतिजाजी प्रोग्राम जो यहाँ पे हो रहा है ये मुतालबात के हवाले से हो रहा है, खासकर तनख्वाह की वागुजारी को लेके हो रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है बड़ी मशक्कत और मेहनत करने के बाद इनको महीने के बाद 800 रुपये दिए जाते हैं और वो भी पिछले कई महीनों से बकाया है। सरकार से हमारी अपील है कि इनकी तनख्वाह इस मुकद्दस महीने के दौरान ही तनख्वाह गुजार की जाए। तो नाज़रीन, अब तक की खबरों में इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि GK वेब TV का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथ इस बैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।